वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपना तस्वीर बदल दे। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी आपके अपने यूट्यूब चैनल आई-टेक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है मेंसुरेशन। आपको पता है क्षेत्रमिति, उसका 2D स्पेस और 3D शेप, 2D शेप और 3D शेप का हम लोग फार्मूला केवल आज डिराइव करेंगे, पता करेंगे, फार्मूला याद करेंगे। याद भी मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि कैसे फार्मूला याद भी किया जाता है। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला प्रैक्टिस करेंगे, उसको याद करेंगे कैसे होगा, और उसके बाद से फिर उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लगाएंगे, क्योंकि जो मेंसुरेशन है वो केवल फार्मूले पर आधारित है। अगर बिना फार्मूले का आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग उसका कुछ फार्मूले लिखते हैं। ठीक है, ये आपका है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन हिंदी में भी लिख देते हैं क्षेत्रमिति। एक एक फार्मूला मैं बताते चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, और क्षेत्रमिति आपके 6 में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th आगे तक ये क्षेत्रमिति का जो फार्मूला होता है वो आगे तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका 6 क्लास से भी देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, अभी जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जब 12th में पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये जो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके लिए बहुत ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाने में। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, आयत। ठीक है, आयत का निकालेंगे। क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, ये है आपका रेक्टेंगल। दो चीज़ें रेक्टेंगल में देख लेते हैं। पहले मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे आप फिगर भी ड्रा करते चलेंगे, और ऐसे ऐसे का मतलब है कि ये जो साइड आपस में सेम है। ठीक है, तो रेक्टेंगल मतलब होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हम सपोज ये आपका लेंथ हो जाएगा, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, एल से डिनोट करते हैं, और ब्रेथ ये क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसमें आपको दो चीज़ें निकालना है। एक तो परिमाप, कि मतलब ये अगर हम यहाँ से चले तो इतना चलने के बाद कितना, यहाँ पर आने में कितना किलोमीटर, कितना मीटर, मतलब हमको तय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद से हमको निकालना होगा, ये तो हो गया परिमाप कि यहाँ से हम चलेंगे, ये लाइन पकड़ते हुए तो हम कितना चलेंगे। लेकिन अगर एरिया पूछेगा तो ये पूछेगा ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल निकालना, ये जो पूरा पोर्शन है एरिया ऐसे निकलेगा। ठीक है, और जब हमको परिमाप पेरीमीटर निकालना होगा तो हम ये पूरे लंबाई आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो आपको पेरीमीटर निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ में एरिया लिख दिया। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा आपका, कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी। एल से आपका लेंथ और बी से ब्रेथ। ठीक है, एल से लेंथ लंबाई हो जाएगा और बी से ब्रेथ चौड़ाई। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, एरिया इजकल टू एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग निकाले एरिया के बाद क्या आता है, पेरीमीटर। इसमें यही दो चीज़ें निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर, ये आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, और ये पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। ठीक है, उस पूरी लंबाई कितना आप चले हैं या। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सबसे सिंपल है निकालना। पेरीमीटर मतलब होता है कि सभी साइड को हम जोड़ देंगे, सभी साइड को क्या कर देंगे, जोड़। तो ये मान लीजिए लेंथ है, फिर ये ब्रेथ, फिर ये लेंथ, फिर ये ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, फिर ये लेंथ, ये फिर ब्रेथ, मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि 2 बार लंबाई आया है और 2 बार चौड़ाई आया है। तो बस हमको लिख देना है 2L और प्लस बी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी। परिमाप आपका क्या हो जाएगा, P, मतलब परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका किसका, आयत का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसके बाद से देखेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ।
अब सब चीज़ें वही, एरिया का मतलब हुआ कि जो बीच पार्ट होगा वही एरिया होगा, और जो साइड में आपको जितना चलना होगा वो आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा। यही दो चीज़ें इधर 2D स्पेस में आपको निकालना है, ठीक है। अब ये आपका है, इसमें क्या होता है स्क्वायर में कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर, चारों जो साइड होते हैं 4 साइड में, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या होते हैं, 4 साइड है, चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अब कोई एक कर लीजिए, अगर ये ए है, साइड एस से भी कर सकते हैं, ए से भी, किसी भी नंबर से डिनोट कर देंगे, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि चारों साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा एरिया का, तो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, अब देखिए एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसमें दोनों में बस गुणा किया था, लंबाई और चौड़ाई में, तो इधर भी ए और ए में गुणा कर देंगे, मतलब ए और ए दो साइड का गुणा कर देंगे आपस में, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब। तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और ए क्या है आपका, साइड है, ये ध्यान रखिएगा। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं और कर दीजिए, और साइड का स्क्वायर, मतलब कोई भी आप किसी भी जो भी साइड दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, या फिर ए सपोज कर लेंगे, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया। अब उसको हमको निकालना है, इसके वजह से क्या, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा, परिमाप ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जो चलते हैं वही आपका परिमाप है। तो अगर हम यहाँ से चलना किया तो पहले ए कंप्लीट किया, फिर ए, फिर ए और फिर ए, कितने बार, 4 टाइम्स, मतलब परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है। ये आप इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला आपका है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज का निकालेंगे, तो त्रिभुज का आपका फिगर होगा ऐसे, ठीक है। त्रिभुज का फिगर है, इसमें क्या होता है कि अगर ये 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, तब इसका हो जाएगा 1/2, और ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस और ये हाइट, HEIGST, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 और आपका बेस और ये हाइट, तो ये एरिया का फार्मूला है, ठीक है, एरिया का फार्मूला है। ये हाइट हमने लिख दिया। अब इसका पेरीमीटर पूछेगा, मैंने पेरीमीटर बता दिया है, सभी साइड को ऐड कर देना, ये कुछ दिया होगा, ये कुछ दिया होगा और ये कुछ दिया होगा, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इसका भी पेरीमीटर आ जाएगा। तो चाहे मान लो ये अब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो कुछ भी दिया रह सकता है, कोई भी साइड देगा, BH इसको A मान लेते हैं, तो फिर अगर पेरीमीटर यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे, परिमाप, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B और +H, जहाँ A आपका ये वाला साइड है, B क्या है, बेस है, और H क्या है, हाइट है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, त्रिभुज के बाद क्या आता है आपका, सर्कल। क्या आता है, सर्कल, वृत्त। देखिए सर्कल और स्फेयर, वृत्त और गोले में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि वृत्त हम किसको बोलेंगे, मतलब सर्कल किसको बोलेंगे। आप लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में, ठीक है, जो हाथ में आप लोग कड़ा पहनते हैं वो सर्कल है, क्या है वो, सर्कल है। या फिर आपके जो कान की बाली है वो भी क्या है, सर्कल है, ठीक है। लेकिन अगर फुटबॉल ले लीजिए, बॉल, कोई भी बॉल ले लीजिए, वो आपका क्या है, स्फेयर है। तो अब आप इमेजिन के कि वो सर्किल जो है बस आपका ऐसे सर्किल है, लेकिन जो बॉल है वो पूरा गोल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सर्किल भी है लेकिन ये क्या रहता है, एक रिंग है, रिंग कह सकते हैं, या फिर कड़ा कह लीजिए आपके, या फिर ईयर रिंग कह लीजिए, कान की बाली जो होती है। और स्फेयर क्या हो गया, कोई भी बॉल देख लीजिए वो आपका क्या होगा, स्फेयर होगा, हाँ स्फेयर होगा, गोला, ठीक है। तो अब इसका निकाल लेते हैं हम क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, अब इसमें पेरीमीटर ना होकर परिधि हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, क्या हो जाएगा, परिधि, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है, और इसको तो एरिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, तो वृत्त क्या है, अभी मैंने आपको इमेजिन करा दिया, ये आपका क्या है, वृत्त। देखिए स्फेयर भी ऐसे ही बनाएंगे हम, स्फेयर भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा अपने, जब मैं वृत्त बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर बताया था कि हाथ का कड़ा हो सकता है, रिंग हो सकता है, कान की बाली हो सकती है। और जब मैं स्फेयर बताऊंगा, मतलब गोला जब बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो बॉल होगा वो आपके क्या आता है, स्फेयर है, गोला कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, सर्कल, ठीक है।
अब इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अब पूछेंगे कि ये आर कहाँ से आया है, तो आर मतलब होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो यहाँ पे आर आपका क्या है, त्रिज्या। अब इस सर्कल में त्रिज्या कहाँ दिख रहा है, इस वृत्त में त्रिज्या कहाँ है, तो देखिए इस सर्कल का सेंटर केंद्र बिंदु जो है, केंद्र बिंदु से कहीं भी हम चलें, इस सेंटर से हम कहीं भी चलेंगे वो आपका क्या होगा, आर रेडियस होगा। सेंटर से उस रिंग के किसी भी क्या करें छोर पे चलेंगे, किसी भी वृत्त के छोर पे चलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेडियस होगा। सेंटर से चलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ से अगर यहाँ चलेंगे तो रेडियस, और यहाँ से यहाँ भी चलेंगे तो रेडियस, ठीक है। तो ये अगर पूरा देखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r हो रहा है। ये अरे ये r और ये r 2r, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। d से डायमीटर डिनोमिनेट करते हैं, क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया। अब परिधि क्या हो जाएगी, मतलब हम लोग ये पूरा जो चलेंगे, तो पूरा चलेंगे तो अब ये सर्कल में है तो कैसे पता चलेगा, ये तो था कि इसमें लेंथ दे दिया होगा, माप लेंगे, लेकिन सर्कल का कहाँ से लेंथ मापेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई रस्सी है, उसको हम लोग सर्कल किए हैं, तो बस उस रस्सी को खोल देना है। उस रस्सी को खोल देंगे मतलब वही, अब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का क्या करना, पता कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब पूछेंगे कि पाई कहाँ से आया, एक एक चीज़ इसमें आता जाएगा, और यहाँ पे आपको बताया तो पाई एक होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या और क्या हो जाएगा 22/7। ये होता है पाई की वैल्यू। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से कभी हम लोग 3.14 रखते हैं, तो कभी 22/7, कभी 3.14 रखते हैं, तो कभी 22/7 रखते हैं इस पाई की वैल्यू, ठीक है। बस इतना समझिए। तो अब उसके बाद से ये हो गया, और इसे या तो कहीं कहीं फार्मूला ये भी लिखता है, और करके मैं लिख दे रहा हूँ पाई इंटू डी। अब कहेंगे कि सर पाई इंटू डी कहाँ से आया, तो अभी मैंने यहाँ समझाया, यहाँ देखिए इस पाई को छोड़ दीजिए, 2 और r है ना, तो 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d, क्योंकि यहाँ से सेंटर से एक इधर r चलेंगे और इधर r चलेंगे, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसी 2r की जगह पे हम कहीं कहीं d भी लिख सकते हैं, या फिर हम 2 पाई r भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्षेत्रफल है, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस, परिधि है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला देखते हैं। चलिए पांचवा आपका है पैरेललोग्राम का, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ये सेम आपका रेक्टेंगल के जैसे होता है। उसमें क्या होता है, आमने सामने एक भुजा है, मतलब पैरेलल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें भी वही है, पैरेललोग्राम से ये साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और ये आपस में। तो अब देखिए इसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ये आपका हमको निकालना है। तो देखिए एरिया आपका हो जाएगा क्या, अब इस बार हम ये नहीं करेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं। सबसे पहले हमको यहाँ से ड्रा करना, ये तिरछा है ना आपका, देखिए ऐसे है, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे इस पे, जो एकदम पैरेलल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पूरा इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो, 90 डिग्री का कोण बना है, बेस से 90 डिग्री का कोण बना है। बेस क्या है आपका, ये बेस है आपका, ये बेस है, और परपेंडिकुलर क्या मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक ड्रा कर लिया लाइन, ठीक है। या हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये आपका ये लाइन ड्रा कर ले, और ये होता है एच, क्या होता है, एच होता है। तो बस हमको इससे नहीं मतलब है साइड से, हमको बस बेस वाले साइड से मतलब, बेस से मतलब है, और उसके बाद हम यहाँ से ये, या फिर कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है ये, या फिर हम इससे इसकी सहायता से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये बस इसका एरिया हो जाएगा, ये बेस और ये हाइट, इसको हम एच से क्या कहते हैं, हाइट। तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस बी से बेस इंटू एच से हाइट। जो नंबर जो मैं डिकोड कर रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा, बी से बेस एच से हाइट, ठीक है। अब इसके आता है पेरीमीटर, परिमाप। तो परिमाप वही है जो रेक्टेंगल में, साइड हमको क्या मतलब है, ये अगर वैसे ही रहेगा, चारों साइड को हमको जोड़ना है। पेरीमीटर में मैंने बताया कि सभी साइड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर कुछ भी रहेगा तो मान लो अगर ये L है और ये B है तो ये हो जाएगा 2 टाइम L प्लस B। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो भी इसका पेरीमीटर होता है, एरिया नहीं, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वही पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब देखिए आप लोग, हमको छठवां क्वेश्चन है, छठवां फार्मूला है आपका किसका, छठवां क्या आता है, रोम्बस। क्या आता है, रोम्बस। ठीक है, हाँ रोम्बस। तो ये आपका है रोम्बस का। ठीक है, इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज, हिंदी में समचतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक अब देखिए समचतुर्भुज मतलब जैसे क्या बताया था मैंने, स्क्वायर बताया था, जैसे स्क्वायर है वैसा ही समचतुर्भुज है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भी चारों साइड बराबर होते हैं, जैसे स्क्वायर में था, क्या था, वर्ग में था, जो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी वैसे इसमें बराबर होगा, हो जाएगा आपका। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, चारों साइड सेम होगा तो इसका पेरीमीटर तो वही होगा, इसका पेरीमीटर परिमाप तो वही होगा, पेरीमीटर वही होगा आपका। क्या जो क्या था स्क्वायर का था, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था 4 इंटू ए आपका साइड है, ए क्या है आपका साइड है, ये ध्यान रखिए, या 4 इंटू साइड कर लीजिए या 4 इंटू ए कर लीजिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इसका क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना हो, ये ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया थोड़ा अलग निकलेगा। वाले को D1 कह लेते हैं और इसको D2। D मतलब डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, तो डायगोनल मतलब विकर्ण, तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है क्या, कि एरिया का फार्मूला हो जाएगा कि 1/2। ठीक है, और D1 मतलब पहला डायगोनल, D1 मतलब पहला डायगोनल और गुणे D2 मतलब दूसरा डायगोनल। तो ये आपका एरिया का फार्मूला होता है किसका, रोम्बस का, कि हम रोम्बस का फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से ये आपका 2D स्पेस में था, 2D शेप में, तो ये आपका क्वेश्चन फार्मूला जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये आपने पूरा 2D शेप का लगभग फार्मूला 6 फार्मूले हैं, और भी बचा होगा तो फिर मुझे याद नहीं है, फिर अगले वीडियोस में मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन ये 6 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, आयत पर भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देख चुके होंगे, और आपके सिलेबस में भी है। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8 में तो आयत है, स्क्वायर है, ब्रीथ है, बस इससे अधिक नहीं पूछता है। लेकिन जो अदर हैं 9, 10th 11th में तो ये सब पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे फार्मूले पर, और इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। क्या होता है कि आपको जो क्या अर्थमेटिक होता है, अंक गणित हिंदी में बोलते हैं, अर्थमेटिक पोर्शन जो होता है वो बिना फार्मूले के भी लग सकता है, फार्मूला लगाएंगे तभी भी लग जाए। लेकिन जो क्षेत्रमिति है मतलब मेंसुरेशन, वो आपके बिना उसके नहीं लगेगा, क्या नाम है, बिना फार्मूले का नहीं लगेगा। अब आप ट्राई करना चाहें कि इसको बिना फार्मूले से कर दें तो नहीं हो पाएगा, इसको फार्मूले से ही आपको करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मेंसुरेशन का पहले सेट का फार्मूला तैयार करके लाएं, इसको बताया, और मैंने इसको डिटेल में समझाया भी कि किसको कैसे निकालेंगे या क्या बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, ताकि, और उसके बाद अगर कोई मेरा जो चैनल है, क्या नाम है चैनल का, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, iTech, भूल जाते हैं आप लोग, स्टडी पॉइंट। ठीक है, यह ऐसे आपका बेल आइकन है। ठीक है, iTech स्टडी पॉइंट, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, धन्यवाद।